रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि सिराजम मुनीरा व कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिही ताज़ीमन व तकरीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी ख़ुरिनतिल बरकतु बिज़ाति मुहय्या व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्या अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लिमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ेर सरपरस्त साया हज़रतुल अल्लामा मौलाना अबू अम्मार पीर तरीक़त हज़रतुल अल्लामा इरफ़ानुल्लाह शाह नूरी चिश्ती क़ादरी जामी सलासिल तव्वलल्लाहु उम्रहु व मुहतरमुल मुक़ाब उलमाए ज़ी वक़ार शहनशीन पर जलवा ज़ी वक़ार मशाइख़िन इज़्ज़ाम आशिक़ान औलिया व ग़ुलामान औलिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गों, इन उलमाए किराम और इन मशाइख़िन इज़्ज़ाम के सामने इल्म की बात रखना बेअदबी है। इन बुज़ुर्गों के सामने गुफ्तगू करना ये मेरे लिए बेअदबी का मकाम है। मैं ठहरा बुज़ुर्गान दीन की बारगाह का अदना सा तालिब इल्म बिहौली ताला असातिज़ाए इकराम और बुज़ुर्गान इज़्ज़ाम से जो कुछ भी सुना बिहौली ताला अल्लाह ही के हौल और क़ुव्वत से कुछ बातें आपके गोशो गुजार रख कर अपनी बात को समेट लूँ। बुज़ुर्गों, मौला ताला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, हमने आपको शाहिद बना कर भेजा। ऐ नबी, हमने आपको बशारतें देने वाला बनाकर भेजा। ऐ नबी, हमने आपको डराने वाला बनाकर भेजा। बुजुर्गों, इस आयत मुबारका पर गौर करते चले कि अल्लाह ताला फरमा रहा है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के ताल्लुक से अल्लाह ताला बशीर और नज़ीर से पहले शाहिद का जुमला कह रहे हैं। ऐ महबूब, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, गवाह बनाकर भेजा। बुजुर्गों, गौर करें, शाहिद उसी वक्त होता है जब वह हमारे रूबरू मौजूद हो। गवाही उसी वक्त दी जाएगी जब वह हमारे रूबरू होकर देखे। यहां मौला ताला खुद ये अकीदा, ये ईमान दे रहे हैं। मौला ताला खुद ये फरमा रहे हैं, अरे दीवानो, मेरा महबूब तुम्हारे रूबरू है, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें सुन रहा है। इसीलिए तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, मुबश्शिरा व नज़ीरा में आका ही की जात है जो जन्नतियों की गवाही और जहन्नुमियों की गवाही देने वाले। बुजुर्गों, यहाँ ये बात गौर की जाए, यह आयत मुबारका हमें जो अकीदा, जो ईमान दे रही है, ये जो हमें ईमान मिल रहा है। बुजुर्गों, सबसे पहले तो कुर्बान जाए, अल्लाह ताला ने आका की जात को शाहिद कह दिया है, वही गवाही देने वाले हैं। बुजुर्गों, जो गायब है क्या वो गवाही दे सकता? गवाही देने के लिए मौजूद, हाजिर, देखना रूबरू जरूरी है, तभी तो गवाही दी जाएगी। बुजुर्गों, यहां ये भी समझते चले
और वो गवाही किस चीज की मेरे आका दे रहे हैं? वो गवाही बशारतों की भी है और वही गवाही नजीर की भी दे रहे हैं। बुजुर्गों, अब हमारा काम क्या है? हमारा जो ताल्लुक आका की जात से जो होना है, यही आयत हमें बतला रही है, यही आयत हमें इशारा दे रही है। बुजुर्गों, अल्लाह का फजल करम है, यह हैदराबाद दक्कन की जो सरजमीन है, अल्लाह ताला ने इसे शुरू से उरूसुल बिलादुल औलिया बनाया है। अल्लाह ताला ने इस सरजमीन पर आला से आला अल्लाह वालों को, उलमाए हक, उलमाए रब्बानियीन से इस जमीन को सींचा है अल्लाह ताला ने। बुजुर्गों, ये अल्लाह ताला का हम पर ये एहसान रहा, इन अल्लाह वालों का जो मामला रहा, जो खानखाहों का, जो मदारिस का जो काम है, जो मिशन है, मेरे बुजुर्गों याद रखो, मखलूक का अल्लाह उसके रसूल से हकीकी ताल्लुक जोड़ना। बुजुर्गों, हमारा जो वास्ता है, हमारा जो ताल्लुक है आका की जात से जो मुंसलिक होना है, जो यकीन वाला जो ताल्लुक है, बुजुर्गों ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने हमें जिंदा खानखाहों से जोड़ा, जहां पर अल्लाह उसके रसूल से हमारा हकीकी ताल्लुक जोड़ा जाता है। बुजुर्गों याद रखे, हमारा जो काम है, यकीनन हम आज हमारा मुआशरा देख रहे हैं, हमारा मुआशरा हमारे सामने है। बुजुर्गों याद रखे, हकीकी आशिक रसूल सिर्फ आसार को पकड़ने वाला नहीं हो सकता, आसार अफ़आल सिफात और जात को पकड़ने वाला आशिक रसूल होता है मेरे दोस्त। बुजुर्गों, हमारा काम जो है आकायदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसार से जुड़ना है, उसमें फना होना है। फिर आका के अफ़आल में हमें जुड़ना है, फना होना है। फिर आका के सिफात में, फिर हमें जात में फना होना। बुजुर्गों, सहाबा किराम की अगर हम जिंदगी उठाकर देखें, सहाबा किराम की जो सारी जिंदगी इसी सिर्फ नामे मोहम्मद, जाते मोहम्मद के इर्द गिर्द घूमती थी। सहाबा किराम का बस यही मामूल था मेरे दोस्त। बुजुर्गों, यकीनन आज हमारी जो पस्ती, जो हमारी ज़वाल है, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं मेरे दोस्त। आज हम देखते हैं मिलादुन नबी आता है तो ऐसा लगता है कि सारा हैदराबाद आशिक रसूल से भर गया और 12 के बाद पूरे आशिकों से खाली हो जाता। बुजुर्गों याद रखे, खुदारा या आका की जात का मामला है, इस राह में आशिक बनना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है मेरे दोस्त। आका की जात से जुड़े रहना, आका की जात से वाबस्ता। और ताज्जुब ये होता है, बकौल हजरत अल्लामा इकबाल के, हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आशिक रसूल कभी जलील और रुसवा नहीं हो सकता। आशिक रसूल जो होता है किसी हालत में न जलील होता है न रुसवा होता है। बुजुर्गों, ताज्जुब है चे जाए कि हम देखते हैं कि आज हमारे तरफ इश्क रसूल का नारा भी है, फिर ये जो मामलात है, उदासी, मायूसी, हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल, फिर इसी तरफ हम गामजन हैं। बुजुर्गों याद रखे, रास्ता कोई एक हो सकता है, जुल्मत का या नूर का, दो रास्ते एक जगह जमा नहीं हो सकते। आज दो वक्त वाहिद में हम दो रास्तों पर नहीं चल सकते मेरे दोस्त। बुजुर्गों याद रखे, मुझे वो वाकया याद आता है, वो वाकया मुझे याद आ रहा है हारून रशीद का। हारून रशीद ऐलान कर दिए, किसी मामले में खुश होकर ऐलान कर दिए शहर वालों को, जाओ मेरे खजाने खुले हैं, जो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो उसकी हो जाएगी। बुजुर्गों ये बात स्पष्ट मंजर में रख रहा हूं, यकीनन जमाने के जो मामलात है, जो अहवाल है, जो गर्दिशें हैं, ये सब इसमें लपेटे हुए। हर एक की जरूरत है, इनकार भी नहीं है इसका, मगर इकरार ऐसा भी नहीं कि हम दूसरे इकरार में हमारी कमी हो जाए। अल्लाह उसके रसूल का जो ईमान हमें इकरार और तस्दीक के जो मरहले में साबित होना है, जो बैठना है, वो हमसे ना छूटे मेरे दोस्त। हारून रशीद ऐलान कर दिए, जो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो उसकी हो जाएगी। सारे लोग दौड़े दौड़े खजानों की तरफ चल रहे हैं, कोई किसी पे हाथ रख रहा है। पीछे बांदी ठहरी हुई थी, पंखा कर रही थी, हवा कर रही थी। हारून रशीद पलट कर पूछते हैं, मेरा खजाना लुट रहा है, हर कोई ले रहा है, क्या तुझे आज मेरे खजानों की हाजत नहीं? मुस्कुरा कर कहती है, सरकार आपका ऐलान है, जो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो उसकी हो जाएगी।
मेरा ईमान है ये सारे खजाने आपके हैं, मैं आप पे हाथ रखती हूं। कौन कहां किस खजाने को ले जाएगा? बुजुर्गों याद रखो, आका की जात से अगर हम जुड़ गए, आका की जात को अगर हम पकड़ ले, कसम खुदा की ये सारी दुनिया उसी नाम मोहम्मद का उतारा, ये जो सारा सदका है इसी नाम का है मेरे दोस्त। अल्लाह ताला बांट भी रहा है इसी नाम से। बुजुर्गों आज हमारा जो ताल्लुक है मेरे दोस्त, आज सिर्फ हम जबानी आशिक रसूल में, ये कड़वी हकीकत है। ये बेअदबी के साथ इन अल्लाह वालों के सामने, इन बुजुर्गों के सामने कह रहा हूं, ये आपकी और हम हमारी इस्लाह के लिए। ये आज हमारे मुआशरे का मामला हम खुद हमारी आंखों से देख रहे हैं। आज हम निकलते हैं तो ऐसे आशिक रसूल नजर आते हैं, मगर जब मामला देखते हैं, ईमान का जब मामला आता है, बड़े डगमगा जाते हैं मेरे दोस्त। ताज्जुब है हुजूर मेरे दोस्त, इश्क रसूल की भी बात है, आका के गुलाम भी है और परेशानी भी हमें डरा रही है। बुजुर्गों अल्लाह वालों की बात रखता चलो, मियाँ याद रखो परेशानी भी नूरे मोहम्मद से बनी है, हर मखलूक सरकार के नूर से बनी है, हर शाय भी आका के नूर से बनी है। इस जात को पकड़ लो, ये जब ये जात तुम्हारे कल्ब में आ जाए, बैठ जाए, याद रखो मकाम मोहम्मद जो है हमारे बंदे के कल्ब और रूह से उसका ताल्लुक है। क्यों? ये आयत, ये हदीस हम सुने हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अन यकूना इलैहि मिन वालिदिही व वलदी वन नासी अजमईन। ये हदीस से हमें साबित हो रहा है इश्क़ मुस्तफ़ा का तकमिला ईमान का दूसरा नाम है। ईमान का तकमिला इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम कहिए आप। बुजुर्गों जब तक आका की जात में हम फना न है, जब तक भी हमें ईमान की सनद नहीं मिल सकती मेरे दोस्त। ईमान का तकमिला भी जो हो रहा है इसी इश्क़ रसूल में हो रहा है। बुजुर्गों सहाबा इकराम की जो जिंदगी थी, उठाकर देखे, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले जब मेरे आका मक्के को आए थे, कुरैश ने भेजा जाओ उर्वा जाकर क्या मंजर है देख कर आओ। बुजुर्गों इस आसर मुबारक की निस्बत से भी ये बात रख रहा हूँ, कुर्बान जाए ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला ने हमारे आंखों के लिए वो चेहरे अनवर नहीं तो जुज़े मोहम्मद अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर एहसान किया कि मेरे आका के जुज़ अज़्ज़ा को सारी दुनिया में फैला दिया है, जो हमारी आंखों की ठंडक बने, जो हमारी आंखों की मेराज का सबब बने, जो हमारे इश्क की ठंडक का सबब बने मेरे दोस्त। हजरत उर्वा बिन सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आकर सारा मंजर देख कर जाकर अहले कुरैश को कहते हैं, उन्होंने पूछा ऐ उर्वा बताओ क्या मंजर देख कर आए हो? हजरत उर्वा बिन सक़फ़ी कहते हैं, लोगों खबरदार, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार को देखा हूं, उनके इज्जत और शाहो जलाल को देखा हूं, ये आंखें मेरी हर बादशाह के मकाम और मर्तबे को देख चुकी है, मगर जो मंजर यहाँ दरबार मुस्तफ़ा का देख कर आया हूं, बड़ा अजब मंजर, ना सुना हूं ना देखा हूं। पूछते लोग हैरान है कि आखिर ऐसा क्या देख कर आए? लोगों जरा गौर करो, मैं जो मंजर देख कर आया हूं वो अपने जिस्म से अगर कोई चीज निकाल कर दूर करते हैं तो उनके साथी उस चीज को नीचे गिरने नहीं देते। जब वो बाल तराशते हैं तो एक बाल को भी नीचे गिरने नहीं देते। जब वो वजू करते हैं एक खतरा भी नीचे गिरने नहीं देते। लोगों जरा गौर करो, जिसके जिस्म को जो चीज लग जाए उनके नजरों के सामने वो चीज इतनी महबूब है कि उसको नीचे गिरने गवारा नहीं कर रहे, तो बताओ वो अपने महबूब के खून को गिरना कैसा गवारा? या जब दीवानों की मजलिस देख कर आया हूं मेरे दोस्त। बुजुर्गों ये सहाबा इकराम की अकीदत और मोहब्बत थी, जात से, आसार से, अस्मा से, अफआल से वो मोहब्बत थी मेरे आका से। आज बुजुर्ग आज हम सिर्फ नाम मोहम्मद को लेकर इसको समझ बैठे। आपको वो वाकया भी सुनाता चलो, गालिबन हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब रसूल, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। बुजुर्ग को बतला रहा हूं कि सहाबा इकराम को आका की एक एक शय से कितनी मोहब्बत थी, क्या वारफ्तगी थी, क्या दीवानगी थी।
आका की एक एक शय के लिए अपनी जान को कुर्बान करने खड़े हो जाते थे, तैयार रहते थे हमेशा। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़िया रख रहा हूं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। कोई मुसाफिर जा रहा था, किसी मामले में कुछ ऐसा हो जाता है कि मदीने के शख्स का कत्ल हो जाता है गैर इख्तियारी तौर पर। मामला हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में आता है, कत्ल का बदला क़िसास था। वो मुसाफिर भी आकर खड़ा हुआ, सारे मामला जब सामने आए तो उसने कबूल किया, हाँ मैं कुछ फेंका था या कुछ हुआ था मामला जिससे कत्ल हो गया, मगर मैं इख्तियारी तौर पे या किसी और वजह से नहीं, गैर इख्तियारी तौर, मगर जो भी हो बदला तो कत्ल का है। पूछा गया बताओ तुम्हारा मामला क्या है, कोई ख्वाहिश वगैरह है? वह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, कुछ अमानतें मेरे घर पे रखी हुई है, अगर आप इजाजत दे दे तो वो लौटा कर आता हूं। वो कोई और शहर का रहने वाला था, मगर कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, मुसाफिर था, अजनबी था, मस्जिद नबवी में ठहरा हुआ है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ठीक है कोई कफील ठहराओ अपना। अब किसे कफील ठहराए? कोई नहीं है। वो ठहर कर चारों सिम देख रहा है, मगर कोई वकालत कफील बनने वाला नजर नहीं आता। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ठहर कर कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इसकी कफालत मैं लेता हूं। सारे सहाबा किराम परेशान, बोले हंज़ला तुम जानते हो? बोले नहीं, इसकी कफालत मैं ले रहा हूं। बातचीत हुई कि मैं इतने दिन में लौट कर आ जाऊंगा, फिर जो मामला है वो आगे का तय किया जाएगा। जब वो बात हो गई, वो 2-3 दिन की जो बात थी, वो लौट कर जब टाइम वक्त आ गया, सारे लोग जमा हो गए, मगर वो शख्स लौट कर अभी तक नहीं आया। मजमुआ जमा हो गया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हंज़ला भी, गालिबन मेरा नाम भूल रहा हूँ, गालिबन जहां तक गुमान है हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठाकर साहबा किराम दूसरे साथियां बोले, हंज़ला बैठे बिठाए, तुम जो ये बला अपने सर ले लिए, अब वो तो तुम्हें गफील ठहरा कर चलेगा, अब जो मामला है तुम्हें आगे करना है। हजरत हंज़ला चुप है। हजरत उमर पूछे, ऐ हंज़ला जब जानते नहीं तो इसकी कफालत क्यों लिए? हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तारीखी अल्फाज कुर्बान जाए, खड़े होते हैं मजमुए में, कहते हैं, ऐ उमर यकीनन मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं पहचानता, मगर वो ठहरा हुआ दरबार मुस्तफा में था।
सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर कहते हैं, यकीनन ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने बैठे बिठाए यह बला अपने सर पर ली है, मगर वो ठहरा हुआ दयार मुस्तफ़ा में था, मस्जिद नबवी में था। हशर के दिन कहीं आका के सामने ये मामला ना आ जाए, कहीं उसकी हकीकत में वो अमानत है, वो सच कह रहा है या झूठ रहा है वो तो दूसरी बात है, मगर वो कह तो दिया है कि अमानतें लौटाना है। कहीं अमानतों के खयानत के मामले में ये मामला आका की बारगाह में ना चला जाए हशर के दिन, और कहीं ये शख्स ना ये कह दे या रसूल अल्लाह, ये अमानतों में खयानत की वजह ये मदीने वाले बने हैं। आए अमीरुल मोमिनीन, महीने नहीं जानता ये बात, बस हशर के दिन मदीने की रुसवाई ना हो इसीलिए इसके लिए खड़ा हो गया। फिर चंद लम्हात के बाद वो शख्स पलट कर आ जाता। आज जब आता है तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, अरे मियाँ तू तो चला गया था, तू तो बच जाता था, यहाँ जो होता था हो जाता था, तू पलट कर क्यों आया? वो शख्स कहता है, अमीरुल मोमिनीन, ये वो सरजमीन है जहां अजनबियों की लाज रखी है मदीने वालों ने। अगर मैं ना आता तो फिर कोई और अजनबी की यहाँ लाज नहीं रखी जाती। ये अदाएं इतनी पसंद आए कि जो मकतूल जो कत्ल हुआ था उसके कफील जो थे इस अदा को भी माफ कर दिए, इसके खून को। बुजुर्गों, बतलाना ये मकसूद है कि सहाबा किराम एक एक चीज के लिए मदीने की सरजमीन के उसके वखार के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिए। बुजुर्गों, आज हमारा अमल क्या है इश्क रसूल के लिए? आज हम अपने रोजमर्रा के मामलात को देखें, क्या है हमारे पास सरकार की मोहब्बत के लिए? बुजुर्गों, हदीस पाक में आता है, जो जिससे मोहब्बत करता है अक्सर उसी का जिक्र करते रहता है। आज अगर हमारे पास आका का जिक्र है, इश्क है, मोहब्बत है, तो बुजुर्गों को बताओ आज हम आका के मामलात में हम कितना जानते हैं, कितना आज हमारे अल्लाह वाले फरमाते हैं आशिक रसूल की एक निशानी ये भी है कि वो हमेशा कसरत से दुरूद पढ़ता रहता। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं दुरूद का पढ़ना ये किसी के बस में, ये किसी का इख्तियार नहीं है जब तक के उसका तस्करा महफिले मुस्तफा में ना हो, जब तक वो दुरूद नहीं पढ़ सकता। बुजुर्गान दीन यहां तक फरमाते हैं दुरूद की तौफीक जो है, कसरत दुरूद जो है सरकार की मोहब्बत की एक निशानी है। बुजुर्गों, हम जायजा ले अगर हम अपने मामलात का, सरकार की जात से यकीनन मोहब्बत है, बताए अमली मोहब्बत क्या है? सहाबा किराम आका की एक एक अदा के लिए उठा कर देखे तारीख, ज़ात मुस्तफ़ा, सिफात मुस्तफ़ा, अफ़आल मुस्तफ़ा, आसार मुस्तफ़ा, ये चार की हिफाजत सहाबा किराम का काम था। इसी में उनकी ज़ात फना थी। ज़कात का मामला आया, आका के पर्दा फरमाने के बाद हजरत अबू बकर तलवार लेकर निकल गए, जो कोई ज़कात नहीं देगा उसको कत्ल कर दूंगा। एक एक अमल की हिफाजत अपनी जानों का नजराना देकर किए हैं। और बुजुर्गों, उन्हीं आमाल को आज हम आसानी से छोड़कर आशिक रसूल की सफ में जा बैठे। बुजुर्गों, याद रखे आशिक रसूल जो होता है जिस्म से पहले उसकी रूह और उसका कल्ब इसके मुस्तफा में तड़पते रहता। क्यों? मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक है, जिस्म का एक लोथड़ा है वो सलामत तो सारा जिस्म सलामत, फरमाया वही वहुवा कल्ब। अगर कल्ब में इश्क रसूल है, रूह में इश्क रसूल की तड़प है, वो चीज खुद ब खुद बंदे के जिस्म से रवा दवा होते रहती है। फैजान उसी का नाम है मेरे दोस्त, जो हम कहते हैं ना फैजान बानी जामे निजाम आले रहमा, फैजान पीर जो कहते, क्या है फैजान पीर? कारोबार चलना, घर बार चलना, हमारे घरा बन जाना, प्रॉपर्टी बन जाना। नहीं मेरे दोस्त, याद रखो फैजान का इस चीज से लेना देना ही नहीं है। फैजान भर के बहने वाली चीज को कहा जाता है। अल्लाह वालों के कल्ब और रूह में सिवाय सल्लल्लाहु और जल्लल्लाह के किसी चीज का गुजर नहीं है। अल्लाह उसके रसूल की जो मोहब्बत, हर आन जो अंगड़ाइयां जो मोजजन रहती है, जो उनसे हर आन जो निकलते रहती है, उससे फैज़याब होने का नाम फैजान है।
बुजुर्ग, आज हम निस्बतों से भी जुड़े हुए हैं, उलमाए हक, उलमाए रब्बानीयीन से भी हमारी निस्बतें हैं, मगर ताज्जुब ये है कि मेरे दोस्त, इनकलाब हमारे जिंदगियों में नहीं है। क्यों मेरे दोस्त? हम खुद नहीं चाह रहे कि हम इसमें तब्दीली लाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, खुदारा याद रखे, हम खुद जानते हैं कि ज़माने के जो तकाज़े हैं ये हमारे, अब हज़ारों उन्वानात, हज़ारों बातें किस तरफ जाएं, क्या कहे, हमारे सामने हर चीज़ मौजूद है। हमारे मसले की मामलात रहे या हमारे दुनियावी मामलात रहे, कारोबारी मामलात रहे, ज़िंदगी के, ये सारे चीज़ों में उलझा हुआ ज़माना। मगर बुजुर्गों, इतना कहूँगा, हर दर्द की दवा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ात, अगर आका की ज़ात से वारफ्तगी, अगर मोहब्बत, अल्लाह ताला हमारे दिल में अगर चिंगारी भी लगा दे मेरे दोस्त, कसम खुदा की हर बेड़े से वो पार हो जाएगा, हर शहर से वो पार होते निकल जाएगा। हमने देखा है, वो जंगे अहद का मंजर भी हमारे सामने है ना, वो सहाबिया का वाकया सामने है। ये खबर पहुंची कि नौज़ुबिल्लाह आका शहीद कर दिए गए, दौड़े दौड़े जा रही है वो सहाबिया, कुर्बान जाए, क्या ईमान है, क्या मस्ती है, क्या वारफ्तगी है आका की जात। जा रहे हैं, खबर आई बेटा शहीद हो गया। हटा, बता मेरे आका कैसे। आगे बढ़े, खबर आई शौहर भी शहीद हो, बता हटा इसे भी, कहे कि मेरे आका कैसे। फिर आगे बढ़े, खबर आई वालिद भी शहीद, हटा, मेरे बाप को हटा, मेरे शौहर को हटा, मेरे बेटे को हटा, बता आका की जात कैसी है। वो सहाबिया हुजूम को हटाते हुए आका के सामने ठहर कर कहती है, या रसूल अल्लाह, आप सलामत तो मेरी जिंदगी सलामत। बुजुर्ग, ये जज्बा, ये इश्क कब आता? याद रखे मेरे दोस्त, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, हमारे ये जो मामलात बन चुके हैं, जो खुराफात और मकरूहात की शक्लें इख्तियार कर रही है। बुजुर्गों, याद रखो, खुराफात और मकरूहात भी ये बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। सोहबतें अगर अल्लाह वालों की ना मिले, ये उसका बड़ा नुकसान होता है। तरबियत याफ्ता की सोहबत अगर हमें ना मिले, बुजुर्गों, हमसे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। तरबियत याफ्ता की जो सोहबत में रहता है, हमने सुना है अल्लाह वालों से, अल्लाह ताला उसे फिस्को फुजूर से महफूज रखता है। ये किन चीजों से बचा हुआ रहता है बुजुर्गों, इन्हीं चीजों की वजह से आज हमारे मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। खुदारा बुजुर्गों, मेरी तकरीर का हासिल कलाम बिहौली ताला जो कुछ भी कहा हूँ, इन उलमाए किराम मशाइख निज़ाम के सामने जो कुछ भी रखा हूँ, अल्लाह ही की हौल व क़ुव्वत से बुजुर्गों, हासिल कलाम यही है मेरे दोस्त। अल्लाह ने हमें इस महफिल में जमा किया है और दुआ कि अल्लाह ताला ऐसी महफिलों से हमें आबाद रखे, इसके हकीकी फैज़ान से मौला ताला हमें सरफराज करे। अल्लाह ताला आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुज़े मुबारक के जो हकीकी अनवार है, जो हकीकी असरार है, अल्लाह ताला हमारे क़ल्ब व रूह को भी इसके छींटे नसीब फरमाए। बुजुर्गों, हासिल कलाम मेरा यही रहा कि याद रखे, अल्लाह ताला ने आका की ज़ात को जो भेजा है, शाहिद, बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। बुजुर्गों, आका की ज़ात बशारतें भी देने वाली है, अल्लाह ने उसी ज़बान से नज़ीर का भी मामला रखा। बुजुर्गों, याद रखो, हमें कम से कम इतने तो अमाल करना है, खबर में जाए तो कम से कम आका के दीदार के काबिल ये लाशा रहे हमारा। कम से कम इतना तो हमें बनना है, इतना तो अपनी इस्लाह करना है, इतना तो हमें वो इसके ज़र्रात पैदा करना है। वहां जाए तो आका की ज़बान से निकले, फरिश्तों हट जाओ, बड़ा थका हारा मेरे पास आया। बुजुर्ग, ये हमें पैदा करना है ये मकाम। और याद रखे, यही इश्क है, हदीस पाक में आता है, जो जिस हालत में मरता है उसी हालत में रहता है, उसी हालत में उठता है। बुजुर्गों, ये आका की जात का इश्क यहां याद रखे। एक सवाल छोड़ रहा हूं, इश्क रसूल तुम्हें इस दुनिया में कामयाब ना कर सके तो बताओ क्या खबर हशर में कामयाब कर सकेगा? जो इश्क तुम्हें इस दुनिया में मुतमईन ना कर सके, जो इश्क तुम्हें यहां पर कामयाब और कामरान ना कर सके,
बताओ क्या खबर और हशर का मामला इतना आसान होगा? बुजुर्गों, ये भी सोचना है। अगर यहाँ पर वो चीज़ें नहीं मैसर हो रही है तो कहीं ना कहीं खामी है, कमी है। शुक्र मानो ये अल्लाह वाले, ये साहिब तरबियत वाले, ये बुजुर्गान दीन। बुजुर्गों, याद रखो, उलमा हजारों मिलेंगे, हजारों मिलेंगे, मगर याद रखे ये सरजमीन जामिया निजामिया जो है, कसम ब खुदा हमने अपनी आंखों से देखा है, ये तरबियत याफ्ताओं का मरकज है। इसीलिए मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत शेखुल हदीस अलैहि रहमा कहते थे, मियाँ और इदारे कुछ होंगे मगर ये इदारा जहाँ शरीयत की भी तरबियत है और तरीक़त की भी तरबियत लेकर यहाँ का तालिब इल्म जाता। बुजुर्गों, दोनों तरबियतों से जहाँ से बहती है उस सरजमीन, उस मरकज का नाम जामिया निजामिया। मेरे दोस्त, कुर्बान जाओ, अल्लाह ने इन ऐसे तरबियत याफ्ता उलमा इकराम के साए में हमें रखा। यह अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह ने हमें जिंदा रखकर भी यतीम नहीं किया अपने फैजान से। बुजुर्गों, हम देख रहे हैं है तो मौजूद मगर फैजान के मामले में वो यतीम है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखे, सरकार की सिर्फ बशारतों को ना पकड़े, याद रखे सरकार की जात नजीर भी है। और याद रखे, वहां जब नजीर का मामला आएगा वहां किसकी सिफारिश नहीं चलेगी। सिफारिश करने वाले की जबान से कहीं ये ना निकल जाए मेरे दोस्त। और बुजुर्गों, याद रखो, आका की जात का मामला बड़ा नाजुक है। हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे मामूली सी चीजों में बड़े बड़े बेअदबियां गुस्ताखियां कर बैठ रहे हैं मेरे दोस्त। हमारे फिस्को फुजूर के मामलात कहाँ ले जा रहे हैं हमको अंदाजा नहीं मेरे दोस्त, किस हलाकत की तरफ ले जा रहे हैं मेरे दोस्त। खुदारा इन अल्लाह वालों की, बुजुर्गों की सोहबत में रहकर अपने अहवाल का तज़किया और तस्बिया करे मेरे दोस्त, हकीकी इश्क़ रसूल की तरफ। और याद रखे, ये जो आयत मुबारका, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, जाने कि आका की जात शाहिद कैसी है। इनसे पूछे कि वो बशीर किस लिए, कैसे है, और वो नज़ीर कैसे है, वो बशारतें देने वाले कैसे हैं। क्या वो जन्नत की बशारत देने वाले? यकीनन वो बशारत जन्नत की देने वाले हैं। मगर बुजुर्गों, याद रखो, बज़्म आलम सजाई गई है मोहम्मद रसूलुल्लाह के वास्ते और वो बशारत जन्नत की दे। आला आला की बशारत दे, बात समझ में आती है। इंसान अशरफ मखलूकात और जन्नत अदना, आला को अदना की तरफ नहीं लौटाया जा सकता। याद रखे, आला का काम आला की तरफ ले जाना है। याद रखे, वो बशीर इस शक्ल में है कि बंदे को जन्नत ज़ात मौला के खुर्ब मस्ती में ले जाने वाली ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह। बुजुर्गों, इस बात को समझते चले, सरकार की सिर्फ बशारतों के साथ साथ नज़ीर की भी समझते चले। अपनी जिंदगियों के जो मामलात है, खुदारा या गौर व फिक्र करे, अपना मुहासिबा करे। इश्क़ रसूल तो यकीनन अल्लाह ने हमें दिया है। अब मामला ऐसा है, हजरत वो वाक़या रख कर अपनी बात ख़त्म कर लूँ। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में फ़ाहिशा मशहूर थी। हजरत चले गए, उसके मामले में पूरी लाइन लगी हुई है, ठहरे हुए लोग परेशान, बायज़ीद बुस्तामी फलाना के पास जा रहे हैं। सबकी बारी ख़त्म हुई। जब आप जाकर हजरत बायज़ीद बुस्तामी उस फ़ाहिशा के सामने ठहरे, बुजुर्गों क्या मामला है, अल्लाह वालों का कुर्बान जाए। और हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उन बुजुर्गों में गुजरे हैं। उस दौर में सारे हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा और मुरीदीन जो होते थे वो साहिब हाल होते थे। सबसे ज्यादा साहिब हाल मुरीदीन और खुलफा जिसके गुजरे वो हजरत बायज़ीद बुस्तामी। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उसके सामने गए, जाकर बोले जाओ पानी नहा कर आ। वो औरत पानी नहा कर आ गई, सामने ठहरी, अपना खिरका उतार कर उसे पहना कर दुआ करने लगे, मौला जाहिर सुधारना मेरा काम था, बातिन तेरे हाथ है। जैसा ये दुआ करे वो फाहिशा चीख मार कर कलमा पढ़कर फौत हो जाए। बुजुर्गो, इतना तो इन अल्लाह वालों की संगतों में रहकर हम अपने जाहिर को संभाले रखे। दुआ करो अल्लाह ताला इनके सदक़े में हमारा बातिन का मामला भी कामिल और अकमल कर दे। अल्लाह से दुआ है कि मौला हम जो कहते सुनते हैं, कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला हर अमल में इखलास, और इखलास मेरे मौला तेरी रज़ा शामिल हाल रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।